हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए। और देखिए, अगर आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है और कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। और यहाँ पे आपको ये भी साथ में बताने वाले हैं कि OMR शीट को आखिर कैसे भरा जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होती है कि पढ़ने लिखने के बावजूद, सब चीज़ मालूम होने के बावजूद क्या होता है, उनसे जो कमजोर छात्र होते हैं उनका नंबर अच्छा आ जाता है और जो पढ़े लिखे रहते हैं उनका नंबर कम आ जाता है। तो इसका कारण है, तो इस वीडियो में उसका समाधान है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। कहीं आपका इस वीडियो की वजह से ना, कहीं आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आ सकता है, कई गुना ज्यादा अच्छा नंबर आ सकता है, क्योंकि इस वीडियो में फुल आपको जानकारी देंगे कि एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका जो होता है ना, कैसे लिखे कि जो चेक करने वाले होते हैं ना उनको पसंद आ जाए, एग्जामिनर को चेक मतलब पसंद आ जाए, उस प्रकार का यहाँ पे आपको कॉपी लिखना है। तो बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग फटाफट से यहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चा नहीं जानता है ना कि एग्जाम में आखिर कॉपी कैसे लिखा जाता है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम में आखिर आपको कॉपी कैसे लिखना है, OMR शीट कैसे भरना है, और यहाँ पे आपको कौन कौन सी गलती सबसे पहले नहीं करना है। चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करना है। सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्टिव बनाने का कुछ अलग टाइम मिलता है आपको, है ना। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद से उसके बाद से आपको सब्जेक्टिव बनाने के लिए दिया जाता है। हालांकि किसी किसी कॉलेज में क्या होता है, साथ ही में दे दिया जाता है, ऐसा भरमाया जाता है। बहुत सारे आपको बताते हैं कि अलग दिया जाएगा OMR, उसके बाद से फिर बाद में मिलेगा कॉपी लिखने के लिए। ऐसा नहीं है, हमेशा साथ में ही दिया जाता है। नहीं तो 5-10 मिनट बाद आपको कॉपी लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो ऐसा कुछ बात नहीं होता है। तो यहाँ आप देखिए, आपको क्या गलतियां नहीं करना है। देखिए, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइम क्वेश्चन जब आप बनाते हैं ना, तो उसमें आप क्या गलतियां करते हैं, जल्दी जल्दी बनाने लगते हैं। तो सबसे पहला गलती करना है कि फर्स्ट पेज सेकंड पेज में आपको बिल्कुल भी काट छाट नहीं करना है ना। तो यहाँ पे वो तो चीजें हम आपको कॉपी लिखने के लिए बताएंगे, लेकिन गलती आपको ये नहीं करना है कि जब आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो फट से एक्साइटेड में क्या होते हैं, फटाक से क्या करते हैं, आपको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद तुरंत ही उसको लिखने लगते हैं। सबसे भारी गलती जो करते हैं ना, यही करते हैं, और यही गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, 5 नंबर वाला जितने भी प्रश्न होंगे ना, 5 नंबर वाला जितने भी प्रश्न होंगे, ध्यान से सुनिएगा, 5 नंबर वाला जितने भी प्रश्न होंगे ना, उसको सबसे पहले पढ़ना है। और पढ़ने के बाद बाबू प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा, तभी आपका अच्छा नंबर आ सकता है। प्लीज यहाँ देखिए, 5 नंबर वाला सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन क्वेश्चन हमसे बन सकता है। उस क्वेश्चन का देखिए, जो कॉपी होता है, कॉपी के लास्ट पेज में, यहाँ देखिए कॉपी के लास्ट पेज में क्या करना है, रफ रहता है, उसमें एक एक क्वेश्चन का एक एक पॉइंट बना बना के लिख देना है। यहाँ पे पॉइंट बना बना के लिख देना है। जो दिमाग में आ रहा है फटाफट से, क्या मान लीजिए 5 नंबर वाला कोई मतलब एक क्वेश्चन आपको हो गया कि ये हमको याद है, फटाक से उसी टाइम क्या कीजिए, जो लास्ट वाला होता है ना रफ, उसमें उसका पॉइंट फटाफट से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी एकदम पॉइंट जो जो दिमाग में आ रहा है लिखते चलिए। मान लीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन है, उसका भी आ गया, फटाक से रफ में जाइए, क्वेश्चन नंबर कोई और है, मान लीजिए 25, 26 है, 22 है, उसका पॉइंट ऐसे देखिए, फटाफट से रफ में लिख दीजिए। जितना पॉइंट आपको याद आ रहा है उतना पॉइंट आपको लिखते चलिए, ठीक है। ये आपको सबसे पहले काम कर लेना है। पहला काम यही करना है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन, नहीं तो जानते हैं क्या करते हैं, फट से बच्चा क्या करता है, एक क्वेश्चन उठाएगा, आधा लिखेगा, जैसे ही आधा क्वेश्चन लिख देगा, बाद में पता चला कि बस उसके बाद से उसका दिमागी काम नहीं कर रहा है, उससे आगे लिख ही नहीं पा रहा है वो, तो वो क्या करेगा, आधा ये बनाएगा, फिर आधा दूसरा क्वेश्चन बनाएगा, आधा दूसरा क्वेश्चन, तो 5 की जगह पे उसको 1 से 2 नंबर मिलता है। यही कारण है। सबसे पहले आपको काम करना है कि जो क्वेश्चन आपको याद है, पीछे रफ में फटाफट एकदम पॉइंट बना के लिख लीजिए कि हाँ इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट। आपको कंफर्म तो हो जाएगा ना कि हम 5 नंबर वाला कितना बना सकते हैं। और अगर लिखते लिखते आपका टाइम भी कम बचता है ना, तो ये पॉइंट देख के फटाफट आपके दिमाग में आएगा कि ये पॉइंट हम लिख दिए हैं, हमको इसी से रिलेटेड लिखना है। तो यहाँ पे ये बात आपको सबसे पहले और सबसे पहले करने पड़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि OMR शीट जो होता है आपका, जो OMR शीट होता है, ऑब्जेक्टिव शीट, उसको कैसे भरा जाता है। तो चलिए अब हम आपको सबसे पहले वो बताते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव शीट को कैसे भर सकते हैं। ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज्यादा
हेल्पफुल हो जाएगा, 100% गारंटी है। तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि कैसे आपको कॉपी लिखना है, कॉपी लिखने का सही तरीका, ओएमआर भरने का सही तरीका। अगर इस वीडियो से आपका हेल्प हो जाएगा तो बहुत है ना प्यारे, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा इससे। आपको अगर पता नहीं होगा सही तरीका तो यहाँ पे गलत कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सही तरीका बताने वाले। ये देखिए हमारे पास ओरिजिनल ओएमआर शीट है ना, यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, ओरिजिनल ओएमआर शीट है ना, जिसमें आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे सारा वो लिखा हुआ रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, सारा लिखा हुआ रहेगा, सारा लिखा हुआ रहेगा आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस आपको डाल देना है प्रश्न पत्र नंबर, यहाँ पे जो होता है ना प्रश्न पत्र क्रमांक, यहाँ पे जो होगा आपके क्वेश्चन मिलेंगे ना ऑब्जेक्टिव वाला, उसी में यहाँ पे देखिए रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए वो भर देना है। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आपको ये सारे चीजें यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा। देखिए सेट कोड सबसे पहले रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपका सेट कोड ए है, देखिए, और पेन का यूज करना है तो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक पेन, किसका पेन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका सेट कोड ए है तो सेट कोड यहाँ पे देखिए, गलती देखिए कहाँ पे बच्चे करते हैं, बाबू प्लीज इसको हल्के मत लीजिएगा, मजाक में तो बिल्कुल नहीं। देखिए जैसे ये सेट कोड यहाँ पे दे रखेगा, यहाँ पे देखिए क्या करना है, सेट कोड में पहले प्यारे बच्चों मान लीजिए कि सेट कोड आपका ए है तो बच्चे ऐसे करके भाग जाते हैं, अरे चला मशीन से चेक होता है। क्या करना है, इसको पूरा रंगना है, पूरा। सबसे पहली बात, इसको रंगने का तरीका, इसको पूरा रंग देना है ना, इसको पूरा का पूरा ऐसे रंगना है ना। तो रंगने का तरीका यही होना चाहिए, ऐसा ना कि यहाँ पे ऐसे मार के भाग गए। तो ये मशीन से चेक होता है, मशीन से चेक होगा तो क्या होगा, ये मशीन में लेगा ही नहीं और आप फेल हो जाएंगे। तो ये गलती आपको करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ओएमआर शीट रंगने का तरीका। जैसे मान लीजिए कि ये 100 गो क्वेश्चन वाला, मान लीजिए ये हिंदी वाला है ना, ये हिंदी वाला है, और यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितना रहेगा, 70 तक ही रहेगा, इतना तक ही रहेगा, 70 तक रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास प्यारे बच्चे मान लीजिए कि ये है, ये हमारा ओएमआर शीट है। देखिए यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना, ये ओएमआर शीट है, ठीक है। यहाँ देखिए मान लीजिए कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं, 70 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 70 क्वेश्चन है, और 70 में से, और रंगने के लिए ब्लैक या ब्लू, हम बोलेंगे ब्लू ही पेन का यूज कीजिएगा, ब्लू ही सबसे बेस्ट होता है ना। तो यहाँ देखिए वो भी प्यारे बच्चों जेल पेन नहीं, बॉल पेन का यूज करना है। देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पेपर है ना, मान लीजिए ये हिंदी का पेपर है, ठीक है, हिंदी का पेपर मेरे पास है। अब आ गया, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों की बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब, यहाँ पे पूछा गया कि मतलब बातचीत के लेखक कौन है। तो यहाँ देखिए उसमें दे रखा है कि बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट है, और आपको कंफर्म पता है कि बाल कृष्ण भट्ट ऑप्शन सी में दे रखा है। इसमें क्या है, ऑप्शन सी में बाल कृष्ण भट्ट दे रखा है ना। यहाँ पे मान लीजिए हिंदी का ही पेपर है और बाल कृष्ण भट्ट यहाँ पे दे रखा है। बातचीत के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट, और बाल कृष्ण भट्ट हमारा सी वाला ऑप्शन में दे रखा है ना। तो यहाँ देखिए आपको ढूंढना कि इसमें से सी कौन है, और सी को देखिए ऐसे करके नहीं भागना है, इस सी को प्यारे ऐसे रंगना है, ऐसे पूरा रंगना है। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस बात को लेके कि लाइन से ही बनाए, नहीं, आपके पास 100 गो क्वेश्चन है, जो भी आए कंफर्म याद हो वो बनाइए। फिर प्यारे बच्चों देखना है, पहले तो एक बार पढ़ लीजिएगा जल्दी जल्दी, उसके बाद से मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको याद नहीं है, तीसरा भी याद नहीं है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन में ये है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन चौथा, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हो गई। देखिए मान लीजिए चौथा क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हो गई। तो यहाँ पे आपको देखिए चौथा क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में दे रखा है कार दुर्घटना से, ऑप्शन डी में दे रखा है कार दुर्घटना से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही चूज करना है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट मार दीजिएगा। चलिए क्या कीजिएगा, ऑप्शन डी राइट मार दीजिएगा। ऐसे पूरा रंगने का तरीका, कहने का मतलब रंगने का तरीका पूरा, इसको ऐसा नहीं कि इसको ऐसे करके भाग गए बाबू, नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा इसको रंग देना है, पूरा का पूरा रंग देना है। तो रंगने का तरीका आप जान लीजिए, है ना। अब चल लीजिए, मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन आपको, मान लीजिए कि 5वां भी नंबर क्वेश्चन याद है। मान लीजिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा संभाषण के लेखक कौन है। आपको पता है कि जे कृष्णमूर्ति, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। मान लीजिए कि ए ऑप्शन में क्या, जे कृष्णमूर्ति 5 का, तो यहाँ पे 5 का एक ऐसे रंगना है, ऐसे रंगना है। और आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा, और बनाना कितना है, हिंदी का है तो मान लीजिए हिंदी का है तो 85 बनाना है। और ढूंढ के जो आसान लगे, जो कंफर्म लगे, पूरा इत्मीनान से इसको बना लीजिएगा। उसके बाद से आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं कि ओएमआर शीट को कैसे भरना है। ओएमआर शीट को भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पूरा इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इसको रंगना पड़ेगा, ऐसा नहीं किया ऐसे करके भाग गए। ये मशीन से चेक होता है, आपका नहीं काउंट होगा, फेल हो जाएंगे, पक्का सा बात है बाबू। तो यहाँ पे ये बताइए कि ये कंफर्म हुआ कि नहीं, ओएमआर शीट आप रंग सकते हैं कि नहीं, सही से बताइए फटाफट, कंफर्म हुआ।
चलिए OMR शीट का कंफर्म हो गया कि OMR शीट हम कैसे रंग सकते हैं ना। अब चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। देखिए कॉपी लिखने का तरीका अब हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास तो पेपर नहीं है, हम यहाँ पे कोई मॉडल पेपर से क्वेश्चन लिए हैं और 10-20 गो दिया हुआ है और आपको 10 गो बनाना है। समझिएगा प्यारे, यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीका से 10 गो बनाना है। जैसे आपको कन्फर्म है कि ये हमको पता है, ये हमको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखें। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसके दो उपयोग को लिखे। तो देखिए खंड जब ब में आइएगा ना, यहाँ देखिए ये क्या है, खंड ब है। खंड ब का ऊपर से कट गया, खंड ब यहाँ से स्टार्ट होता है, खंड ब। खंड अ होता है, खंड ब यानी सेक्शन ए सेक्शन बी ही होता है ना। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होता है। तो देखिए पहली बात जो याद होगा वो आप बना लीजिएगा। यहाँ देखिए जो याद होगा वो बना लीजिएगा। पहले शॉर्ट टाइप से, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं कि गलती कर देते हैं कि शॉर्टे टाइम में टाइम वेस्ट, इतना टाइम की टाइम ही नहीं बचता है। नहीं, सब चीज को लिमिट में लेके चलना है, इसीलिए बोलते हैं कि शॉर्ट टाइम में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले 5 नंबरिया देखिएगा और पीछे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि वो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, जैसे उसको एक बार देखिएगा फिर दिमाग खुल जाएगा, फटाक से आके लिख दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये काम करना है। देखिए उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखे। मान लीजिए ये आपको याद है, फिर यहाँ देखिए अपर्तनांक क्या है, मान लीजिए ये आपको नहीं याद है। फिर याद है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, कि किसी भी वस्तु पे प्रकाश पड़ने पे इलेक्ट्रॉनों का मात्रा उत्सर्जित होने लगता है। ये मान लीजिए कि आपको पता है कि इसको कैसे लिखेंगे। फिर पढ़िए कि यहाँ देखिए 4 नंबर हमको नहीं याद है कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखे, ये हमको नहीं पता है। फिर आपको पता है कि हाँ 5 नंबर पता है। ऐसे देख लीजिएगा कि हम में से कितना बना सकते हैं। उस पे देखिए पेपर पे क्या कीजिएगा, जिसको पता होगा ना उस पे ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, उसे पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमको याद है, काउंट कर लीजिएगा, 10 हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से लिखने का जो तरीका है, लिखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, मान लीजिए पहला आपको पता है ये क्या है, खंड ब है ना, खंड ब है। हम देखिए हमारे पास तो बिहार बोर्ड का कॉपी नहीं है, यहाँ आप देख लीजिए, ये देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसी में रहता है। देखिए और देखिए पहले अलग अलग रहता था, देखिए शॉर्ट टाइप 20 खत्म होता है ना, तो यहाँ पे 21 से स्टार्ट होता है, यानी मिक्स करके भी आप लिख सकते हैं। पहले ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, मिक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए बिहार बोर्ड का कॉपी तो नहीं है, लेकिन हम लिखने का यहाँ पे ट्राई किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखने का ट्राई किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते चलिए कैसे लिखा जाता है कॉपी को, ठीक है ना। हम ट्राई किए हैं, लेकिन देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि कैसा है। कॉपी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए कुछ बता रखे हैं कैसे कॉपी लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको ब्राइटनेस खोल दिए ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो, सब आपको स्पष्ट दिखे। देखिए दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका बोर्ड का कॉपी है ना, यहाँ पे ये बोर्ड का कॉपी है और आप लिख रहे हैं खंड ब, है ना। खंड ब आप स्टार्ट कर दे रहे हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है उसमें, शॉर्ट टाइप, और यहाँ देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है खंड ब में, और खंड अ में क्या होता है, खंड ए में यानी सेक्शन ए में होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो बन गया है, अब देखिए सब्जेक्टिव स्टार्ट करना है। सबसे पहले मान लीजिए कि हमको अपर्तनांक पूछा गया है, यहाँ देखिए ऑप्टिकल फाइबर हमको पता है, पहला की पहल का हमको पता है, उसको लिखना है। तो देखिए लिखने का तरीका ये है, समझिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न 1, ठीक है, क्योंकि ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइप एक ही में बनाना है हमको। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा खंड ब, ठीक है ना, खंड ब लिखिएगा। खंड ब लिख के यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न संख्या 1, और ये डॉटेड लाइन देके यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। बाबू देखिए टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं ये हम आपको बता रहे हैं, अगर इसको पालन करना है तो कर लीजिएगा, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये काम पहले कर लेना है। शॉर्ट यहाँ पे देखिए डॉट डॉट लिख के प्रश्न 1 हमारा कहने का मतलब क्या है, हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लिख देना है लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। उसके बाद से इसका पहले का उत्तर यहाँ पे लिख के ऐसे एरो देना है, और कॉपी में दोनों तरफ ऐसे क्या कर लेना है, पार लेना है। ये जो डॉटिंग यहाँ पे है ना, दोनों तरफ इसका चौथाई ले लेना है, ठीक है। उसके बाद से इसके बीच में लिखना है, और उसके बाद से ब्लैक पेन से, ये किससे लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। यहाँ देखिए इसको ब्लैक पेन से लिखना है, ध्यान रखिएगा इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले पूछा गया ना कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है ना। इसके प्यारे बच्चों क्या पूछा गया था कि उपयोगों को लिखे, क्वेश्चन यही ना था। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना है ऑप्टिकल फाइबर, और उसके बाद से इसको ब्लैक पेन से, ये हम ब्लू से हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ब्लैक पेन से ऐसे करके ऐसे एरो दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि एक यह युक्ति होती है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसकी तीव्रता के हानि में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, प्रेषित करती है, भेजती है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। मान लीजिए यह हमारा क्या है, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का डेफिनेशन हो गया, है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पे इसका उपयोग भी लिखा है ना। तो यहाँ देखिए इसके 2 उपयोग निम्नलिखित है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके 2 उपयोग,
इसका उपयोग भी तो बताना है कि इसके दो उपयोगों को लिखे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इसके दो उपयोग निम्नलिखित हैं, फिर एरो देना है, फिर यहाँ से आपको एक डाल के लिखना है कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सा जांच में किया जाता है। फिर दूसरा लिखना है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इसका उपयोग किया जाता है ना। तो दो उपयोग हो गए। तो देखिए ऐसे ही लिखा जाता है। अगर ऐसा लिखते हैं तो प्यारे यहां पे बताइए कौन है जो आपका काटेगा नंबर, पहले बताइए। इतना साफ साफ, और खास करके पहले पेज और दूसरे पेज में ना आपको गलती का चांस नहीं करना है, काट पीट नहीं करना है। अगर कुछ टस से मस भी हो जाता है, डेफिनेशन में थोड़ा सा यहाँ पे गलती भी हो जाता है, छोड़ दीजिएगा, लेकिन काटिएगा नहीं, भाड़ भूड़ नहीं। तो यहाँ पे ये आप लोग ऐसे लिखिएगा। चलिए मान लीजिए कि हमको दूसरा नहीं याद था क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन याद था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो यहाँ पे फिर वही करना है, हम यहाँ पे छोड़ दिए। फिर यहाँ पे लिखना है डॉट 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 डॉट, यहाँ पे इतना से क्या लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे लिख दीजिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद से इसका उत्तर लिख दीजिएगा ऐसे, यहाँ पे उत्तर ऐसे लिख के यहाँ पे एरो दे दीजिएगा। और उसके बाद से लिखिएगा जो पूछा रहेगा उसको ब्लैक पेन से कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव लिखना है, उसको एरो दे देना है, और जस्ट उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना है कि धातु पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ये तो हो गया आपका शॉर्ट टाइप का। अब यहाँ देखिए आपको लॉन्ग टाइप कैसे लिखना है क्वेश्चन। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे लिखना है। देखिए यहाँ देखिए, मान लीजिए कि हमारा ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है जो नाभिकीय बल है, ये भी 5 नंबर वाला है, हम लिख दिए हैं। उतना अच्छा मेरा राइटिंग नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं। जो भी मतलब कहने का मतलब जो भी हाईलाइटर रहेगा ना, जैसे नाभिकीय बल क्या है इसके गुण लिखे, क्वेश्चन ये है कि नाभिकीय बल क्या है इसके गुण लिखे। तो यहाँ पे आपको दे देना है हेडिंग नाभिकीय बल क्या है। उसके बाद से जो हेडिंग दीजिएगा ना उसके जस्ट नीचे से लिखना, एकदम साफ साफ स्टार्ट कीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे स्टार देखिए प्रॉपर्टीज लिख के फिर यहाँ पे आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ देखिए कैसे करना है, यहाँ पे एक एक करके इसका गुण भी लिख देना है ना। तो यहाँ आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। अब अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाने का बारी आया तो बस यहाँ देखिए मान लीजिए कि 26 नंबर क्वेश्चन हमारा बन रहा है 5 नंबर का, है ना। यहाँ देखिए 21 से लेके प्यारे बच्चों यहाँ देखिए यहाँ पे कितना तक, तो यहाँ देखिए 30 तक होता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी बनाना है तो हमको 26 नंबर क्वेश्चन याद है, हमको 26 नंबर बनाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट 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 लिख के क्या करेंगे, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये लिखना पड़ेगा, ये लिख दीजिएगा। इससे अट्रैक्टिव हो जाएगा और एग्जामिनर को पता भी लग चलेगा कि ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा लिखा है कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना। तो यहाँ देखिए फिर भी इसको ऐसे करना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव लिखना है। यहाँ देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखने हैं, यही क्वेश्चन था। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव का डिफिनेशन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से उसके नीचे ये एरो दे दीजिएगा ना, देखिए यही है लिखने का सही तरीका, ध्यान रखिएगा, यही है लिखने का सही तरीका। यहाँ पे एरो देखिए एकदम नीचे से, उसके जस्ट नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। जस्ट नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ देखिए अब उसके प्रभाव के नियम को लिखना है। पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम का भी उसमें व्याख्या करना है। तो फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखिएगा, उसके नियम। फिर यहाँ देखिए वहां से नीचे, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखे। तो इसका नियम देखिए कौन कौन से, ये नियम 1 2 3 करके आपको लिखना है। देखिए नियम 1 2 3 करके लिखना है। तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ देखिए शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप यहाँ पे लिखिएगा और टाइमिंग देख के देखिएगा, टाइमिंग देख के सारा चीज करना है, टाइमिंग के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से करना है। देखिए यहाँ देखिए इसके नियम है को 5 गो है यहाँ पे, तो 5 गो लिख दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए आइंस्टीन का यहाँ देख लीजिए प्रकाश विद्युत समीकरण भी इसमें लिखना है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे इसका ब्लैक से कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे लिखे हैं ना ऐसे ही लिखिएगा, जैसे जैसे लिखे हैं। देखिए जिस प्रकार हम लिखे हैं उसी प्रकार आपको भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि प्यारे आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि हाँ कॉपी कैसे लिखा जाता है और ओएमआर आपको कैसे भरना है, पूरा भर देना है। तो थैंक यू सो मच। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, अगर आपसे इससे अगर ऐसे लिखते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपका नंबर नहीं कटेगा, गारंटी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, उनको बता दीजिएगा कैसे लिखना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।